नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी टॉप 10 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और आइए अब देखते हैं भोपाल टॉप 10। प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सत्ता में दोबारा वापसी के लिए कांग्रेस ने 2018 के चुनावी फॉर्मूले को लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ निजी एजेंसियों के जरिए 15 जिलों के 24 विधानसभा सीटों पर सर्वे करा रहे हैं। इसके लिए 3 सर्वे एजेंसियों का सहारा लिया गया। एमपी विधानसभा उपचुनाव संचालन समिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 6 नंबर पर लिखा गया है। सिंधिया के नीचे 2 केंद्रीय मंत्री और 1 कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं 10 पूर्व मंत्रियों के नाम भी सिंधिया के नाम के नीचे लिखे गए हैं। एमपी में पीएचक्यू ने आदेश जारी कर दिए हैं कि ज्वेलरी शॉप में गहने खरीदने से पहले चेहरा दिखाना होगा। चेहरा दिखाने के बाद दुकान में एंट्री मिलेगी। भीतर घात के डर से कांग्रेस ने अनूपपुर जिले के 10 से ज्यादा नेताओं को पार्टी से आउट कर दिया है। बताएं कि बिसाहू लाल सिंह के समर्थकों पर भी कार्रवाई की गई। एमपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। बीएसपी विधायक ने बीजेपी और सरकार के साथ होने की बात कही। संजीव कुशवाहा ने न्यूज 18 से खास बात में कहा है कि वो राज्य सरकार के साथ है। उन्होंने लेकिन यह भी कहा है कि दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव के लिए उन्हें फोन कर समर्थन मांगा, लेकिन ये पार्टी को तय करना है कि राज्यसभा चुनाव में किसका समर्थन करना है। भोपाल के कलियासोत डैम में मगरमच्छ ने युवकों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि अमित जाटव पर मगरमच्छ ने हमला किया, जिसके बाद दोस्त की जान बचाने के लिए उसका दोस्त मगरमच्छ से भिड़ पड़ा। घायल दोस्त को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा भी लाया। घायल अमित को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। भोपाल में खटलापुरा घाट पर एसडीआरएफ की टीम का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। इस दौरान बाढ़ और आपदा में बचाव के लिए उपयोग होने वाले उपकरणों की प्रदर्शनी का गृह मंत्री ने जायजा लिया। भोपाल में पोलैंड से आई एक महिला सिंगर ने सिंगरौली के सिंगर विवेक सिंह रावत से शादी रचा ली है। इस दौरान पुलिस के सहयोग को लेकर मारिया ने काफी तारीफ की। एमपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। करीब 8.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। प्रदेश में 3,682 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कोरोना संकट में कुछ लोगों के लिए रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। राजधानी से बिरला मंदिर के पास प्रसाद और फूल बेचकर परिवार का पेट पालने वाली महिला कौशल्या पाटिल को अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ा। रोटी के इंतजाम के लिए महिला ने 6,000 रुपए में अपना मंगलसूत्र बेच दिया और राशन का इंतजाम किया। मंत्रालय और विधानसभा से चंद कदमों की दूरी पर अपने परिवार के साथ ये महिला रहती है। और आइए आप देखते हैं मिनी मुंबई यानी कि इंदौर की टॉप 10 खबरें। इंदौर के रुद्रम थाना इलाके में रहने वाली युवती प्रीति निर्मल ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्रेम विवाह में विवाद की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। इंदौर में दिनों दिन कोरोना कमजोर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,107 सैंपल की जांच की गई, जिनमें 45 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि नेगेटिव मरीजों की संख्या 2,046 हुई। रिकवरी रेट बढ़कर 67% हो गया। वहीं डेथ रेट 4.15%। इंदौर में कोरोना से एक और डॉक्टर की मौत हो गई। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात डॉक्टर अजय जोशी की कोरोना से मौत हो गई। अजय जोशी कोरोना से पीड़ित थे और इंडेक्स अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। आपको बताएं कि इंदौर में कोरोना से अब तक 4 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। डॉक्टर अजय जोशी की मौत पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। इंदौर में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हुई। जिले के 131 केंद्रों पर 2 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की गई है। इस परीक्षा में 22,000 छात्र छात्राएं शामिल। शराब ठेकेदारों के लाइसेंस सरेंडर करने के बाद आबकारी विभाग ने शराब दुकानें खुद संचालित करने का फैसला किया। इसके तहत आज से इंदौर जिले की 29 शराब दुकानें खोल दी गई। ये शराब दुकानें ग्रामीण इलाकों की हैं। इन दुकानों को आबकारी विभाग का महकमा संभाल रहा है। इसलिए जिले के सहायक आबकारी आयुक्त ने शराब की दुकानों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इंदौर रेलवे स्टेशन से यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू होने से पहले यहां पर यात्रियों के सामान के सैनिटाइजेशन के लिए जल्द ही लगेज सैनिटाइजर लगाया जाएगा। अभी रतलाम स्टेशन पर पैडल ऑपरेटेड हैंड वॉश मशीन, लगेज सैनिटाइजर, बैरिकेड्स और हैंड सैनिटाइजर मशीन लगवाई गई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही इंदौर समेत रतलाम मंडल के अन्य स्टेशन के लिए लगेज सैनिटाइजर तैयार कर भेजा जाएगा। इंदौर में पति और पत्नी का झगड़ा हाई कोर्ट पहुंच गया। दरअसल दोनों 2.5 साल की बेटी को अपने पास रखने की मांग कर रहे थे। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
यूजी फाइनल ईयर और पीजी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 12 नए केंद्र बना दिए हैं, जहां पर एक सत्र में 1100 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक सत्र शुरू होने और खत्म होने के बाद केंद्र को सैनिटाइज करने के लिए कहा गया। बीए, बीकॉम, बीएससी फाइनल ईयर में 44,000 और पीजी कोर्स में 11,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इंदौर शहर के मध्य क्षेत्र की दुकानों को खोलने और ग्राहकों को माल बेचने पर हरी झंडी नहीं मिल सकी है, बल्कि लाल झंडी दिखा दी गई है। दुकानें ऑड नंबर, इवन नंबर के आधार पर खुलेंगी। ग्राहकों को सीधे माल व्यापारी नहीं बेच सकेंगे, बल्कि फोन पर या ऑनलाइन ऑर्डर लेकर माल भिजवाया जा सकेगा। यह फैसला आज इंदौर की डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया। तीसरी कक्षा में पढ़ाई करने वाली मासूम के साथ घर के करीब रहने वाले नाबालिग ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। पलासिया पुलिस ने मासूम के बयान के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। और संस्कारधानी जबलपुर की टॉप 10 खबरें क्या हैं, देखते हैं। कोविड-19 के संक्रमण के चलते ब्रेक हुई मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं का महाकुंभ आज से एक बार फिर से शुरू हो गया। परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र छात्राओं के साथ ही जिला शिक्षा विभाग भी इस दौरान अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ रहा है। नकल रोकने और परीक्षाओं को बेहतर तथा शांतिपूर्ण ढंग से कराने के साथ ही स्टूडेंट को कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाना शिक्षा विभाग के लिए एक चुनौती बना है। इसके चलते शिक्षा विभाग कोई कसर नहीं छोड़ रहा। संस्कारधानी में आज से मठ मंदिरों में भगवान आम लोगों को दर्शन देंगे। कोरोना संक्रमण के चलते करीब 80 दिनों के बाद मंदिरों के पाट आम लोगों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। कोरोना के चलते कल आयोजित की गई धर्म गुरुओं की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके बाद आज से तमाम दिशा निर्देशों के बीच एहतियात बरतते हुए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च के गेट खोल दिए गए। जबलपुर के गोरखपुर थाना अंतर्गत होम क्वारंटीन की गई महिला ने एक वीडियो वायरल करते हुए परिवारजनों के द्वारा मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। घर में कैद होने के चलते खाना पानी और शौच तक न जाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए महिला ने वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। खबर सामने आने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जब जायजा लिया तो पाया कि पूरा विवाद दरअसल घरेलू था, जिसमें महिला की सास और पति से अनबन रहती है। मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब और आईसीएमआर लैब से मिली 81 सैंपल की जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव के 2 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से एक सदर गली नंबर 10 की महिला की मृत्यु के बाद लिया गया सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उन्हें जबलपुर हॉस्पिटल से रविवार की देर रात मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। जबलपुर में तेज धूप के बीच अचानक बादलों ने पलटी मारी और आसमान से रात की बूंदें बरस पड़ी। मौसम में अचानक तब्दीली आई और बारिश शुरू हो गई। करीब 15 मिनट तक हुई झमाझम बारिश से ही शहर तरबतर हो गया। मौसम विभाग ने पूर्व में ही संभाग के कई जिलों में छिटपुट बारिश की संभावना जताई थी। 2 दिन पूर्व भी इसी तरह कुछ देर के लिए बारिश हुई थी, जिसने सूरज की तपिश पर ब्रेक लगाया था। आजादी के 72 सालों के बाद देश के पिछड़े और आदिवासी इलाके मूलभूत सुविधाओं के लिए अब भी तरस रहे हैं। सरकारों ने कई पिछड़े क्षेत्रों में सड़क और बिजली तो पहुंचाई, लेकिन पानी जैसी सबसे जरूरी चीज पहुंचाने में नाकाम साबित हुई है। इस कोरोना काल और भीषण गर्मी के दौर में जबलपुर के आदिवासी इलाके भी जल संकट से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन में छूट मिलते ही अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। जबलपुर पुलिस ने ऐसे ही 2 तस्करों से 1 लाख रुपए कीमत के करीब 9 किलो गांजे को जब्त किया। जानकारी के मुताबिक जबलपुर निवासी अखिलेश पटेल और अजय पटेल बालाघाट से गांजा खरीद कर लाए थे और जबलपुर में बेचने की फिराक में घूम रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल ट्रेनों से जबलपुर पहुंचे 7,000 से अधिक श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। इस बीच श्रमिकों की सूची तैयार कर योग्यता अनुसार प्राइवेट कंपनियों और निजी उद्योगों को आमंत्रित कर इन्हें रोजगार देने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन 2 हफ्तों के भीतर इस काम को जमीनी स्तर पर तेज करेगा, ताकि श्रमिकों को जल्द रोजगार मिल सके। प्री मानसून की बौछारों से आज शहर तरबतर हो गया। आसमान पर छाए काले बादलों से करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई और तापमान गिर गया। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले सप्ताह में संभाग के अलग अलग जिलों में तेज बारिश हो सकती है। शराब व्यापारियों के द्वारा दुकानें सरेंडर करने के बाद जबलपुर में आबकारी विभाग ने दुकानों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। आज दिन भर आबकारी विभाग के अधिकारी शराब दुकानों पर जाकर स्टॉक की जांच करते रहे। इसके बाद अब आबकारी विभाग खुद शराब की बिक्री करने के लिए तैयार है। और आइए अब देखते हैं ग्वालियर टॉप 10 क्या है। उपचुनाव के मद्देनजर ग्वालियर में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और जयंत मलैया ने मोर्चा संभाल लिया है। जयंत मलैया को ग्वालियर सीट का प्रभारी बनाया गया, तो वहीं पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को ग्वालियर पूर्व सीट की जिम्मेदारी मिली है। दोनों पूर्व मंत्रियों के लिए चुनाव से क्षेत्र के बड़े बीजेपी नेताओं को साधना बड़ी चुनौती रहेगी। ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर और ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल संभावित उम्मीदवार हैं।
सिरोल इलाके में बीएस के छात्र की हत्या बेरहमी से कर दी गई। 5 युवकों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से पारस की हत्या की। वारदात को अंजाम देकर हमलावर भाग निकले। पुरानी रंजिश को लेकर पारस की हत्या की बात सामने आई है। घटना से लोगों में गुस्सा देखने को मिला। पुलिस ने आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। जीवाजी विश्वविद्यालय के अफसरों की ढिलाई को लेकर सीएम हेल्पलाइन में विश्वविद्यालय की शिकायतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन में ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय की 387 शिकायतें पहुंची। छात्र रिजल्ट में गलती, मार्कशीट में गड़बड़ी, मार्कशीट न दिए जाने जैसी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में कर रही हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आमद 2% रह गई है। लॉकडाउन से पहले ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 50,000 यात्रियों का रोजाना आना जाना होता था। लॉकडाउन खुलने के बाद अब 24 घंटे में महज 1,000 यात्री ग्वालियर स्टेशन पर आ रहे हैं। बीते 8 दिन में ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 8,000 यात्री पहुंचे हैं। जनरल टिकट विंडो से 22 लाख रुपए की आमदनी होती थी। ये आमदनी महज 25,000 रुपए तक सिमट गई है। ग्वालियर में पुलिस लोगों की समस्या सुनने के लिए जनता दरबार लगा रही है। आज पुलिस ने थाटेपुर में जनता दरबार लगाया। फरियादियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ समस्या पुलिस के अधिकारियों को सुनाई। 50 से ज्यादा लोग जनता दरबार में पहुंचे थे। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल को जल्द ही नई सौगात मिलने वाली है। जय आरोग्य अस्पताल के सभी वार्डों में सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम लगाए जाएंगे। ये सुविधा मिलने के बाद जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने का डर नहीं रहेगा, ना ही उन्हें सिलेंडर पर निगरानी रखनी पड़ेगी। सोमवार को जीआरएमसी में डॉक्टर्स के साथ हुई बैठक में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े ने यह आदेश दिया है। डीआरडीओ ने सिटी सेंटर लैब को शिफ्ट करने के पहले 38 एकड़ जमीन पर सहमति जताई थी, लेकिन अब डीआरडीओ प्रबंधन ने सरकार से 140 एकड़ जमीन की मांग की है। लैब शिफ्टिंग, प्रशासनिक भवन और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन मांगी गई है। डीआरडीओ के पत्र को कलेक्टर ने राज्य सरकार को भेजकर अगली कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन मांगा है। आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में नगर निगम के अपर आयुक्त आर.के. श्रीवास्तव समेत 6 कर्मचारियों को जमानत देने के लिए कोर्ट ने अनोखी शर्त रखी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 दिन के भीतर पीएम केयर फंड में 15-15 हजार रुपए जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी है। साल 2011 में नगर निगम के कार्य में आर्थिक घोटाला हुआ था, जिसको लेकर 2012 में विश्वविद्यालय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी अधिकारी कर्मचारियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगा। ग्वालियर में भी आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गईं। जिले के 92 केंद्रों पर कुल 25,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा देने पहुंचे। जिले के भीतरवार समेत अन्य ग्रामीण सेंटर्स पर भी छात्रों को सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए गए। सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग कर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा दिलवाई गई। अवैध उत्खनन के खिलाफ पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज सुबह पिछोर इलाके में पुलिस टीम ने रेत से भरे 4 डंपर पकड़े हैं। डंपरों में गिरोरा थाना के सिलोटा घाट से रेत भरकर लाई जा रही थी। जब ठेकेदार कंपनी ने डंपर रोककर रॉयल्टी की रसीद मांगी तो डंपर चालक के पास कोई रसीद नहीं थी। ठेकेदार की शिकायत पर पिछोर पुलिस ने 5 डंपर जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की टॉप 10 खबरें क्या हैं। राज्य में जारी विकास कार्यों के मूल्यांकन के लिए सीएम भूपेश बघेल 10 जून बुधवार को 23 सूत्रीय एजेंडे के साथ कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। सभी 28 जिलों के कलेक्टर समेत विभाग के आला अधिकारियों के साथ चर्चा कर सीएम राज्य विकास की प्राथमिकता तय करेंगे। साथ ही महामारी काल में विकास कार्यों की गति को जारी रखने के दिशा निर्देश देंगे। इसके साथ ही सीएम 6 महीने में विकास कार्यों की प्रगति प्रतिवेदन पर भी चर्चा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में चावल लेने का कोटा 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.1 लाख मीट्रिक टन कर दिया। छत्तीसगढ़ से अब सेंट्रल पूल में एफसीआई 28.1 लाख मीट्रिक टन चावल लेगी। दरअसल सीएम ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर सेंट्रल पूल में 31 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का अनुरोध किया था। सीएम ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद केंद्र ने कोटा बढ़ाने का फैसला लिया, जिसका सीधा लाभ राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था को होगा। कोरोना संकट काल में सीएम भूपेश बघेल एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम ने अपने आवास कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर संक्रमण से बचाव, नियंत्रण उपायों और मरीजों के इलाज की व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया।
मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था, अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की जानकारी लेते हुए कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि संक्रमित व्यक्ति से अस्पताल आने वाले अन्य मरीजों में संक्रमण न फैले। साथ ही ये भी कहा कि चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ के लोग संक्रमण बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का 100% पालन करें। राज्य की वित्तीय व्यवस्था को लेकर सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर राज्यों को दी गई जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त उधार की सीमा पर पुनर्विचार करते हुए इसे सभी शर्तों से मुक्त रखने का आग्रह किया है। सीएम ने पत्र में कहा कि वर्तमान समय में राज्य सरकारों के द्वारा जन कल्याण के तात्कालिक और प्राथमिक दायित्वों को संतोषजनक ढंग से निर्वहन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीएम हाउस के बाउंड्री से लगे डिवाइडर से कार टकरा गई। कार की टक्कर से सीएम हाउस में लगे सुरक्षा के जवान बाल बाल बच गए। ये घटना छत्तीसगढ़ क्लब के ठीक सामने की है। कार की टक्कर के बाद आला अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लेते हुए सबसे पहले कार को वहां से हटवाया। क्षतिग्रस्त डिवाइडर को स्थिर कराया गया। प्रदेश भर के क्वारंटीन सेंटर की स्थिति पर राज्यपाल ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव आरपी मंडल समेत आला अधिकारियों के साथ चर्चा की। राजभवन में आयोजित बैठक में राज्यपाल ने क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था सुधारने, सामुदायिक संक्रमण की स्थिति में बचने के ठोस उपाय समेत अन्य दिशा निर्देश दिए। राज्यपाल ने क्वारंटीन सेंटर में उपलब्ध व्यवस्था की विस्तार से जानकारी लेते हुए सेंटर में मौजूद लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की भी जानकारी। रायपुर के लचमार थानेदार को लाइन अटैच कर दिया गया। लचमार थानेदार पर व्यवस्था बहाली के नाम पर राहगीरों को बुरी तरह से पीटने समेत एक बच्चे को उसकी मां के सामने पीटने और उक्त महिला को धक्का देने का आरोप है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने पहले विभागीय जांच समेत अतिरिक्त जांच के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री का तक मामला पहुंचने के बाद थानेदार को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया और देर रात उसे लाइन अटैच कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज दर्जनों की संख्या में नए मरीज मिल रहे हैं। नए मरीज मिलने के पीछे का तर्क ये भी है कि सूबे में बीते कुछ दिनों से जांच की दर में काफी तेजी आई है। जांच का आंकड़ा 92,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक 92,598 संदिग्धों की जांच की गई, जिनमें से 86,719 नेगेटिव, 1,197 पॉजिटिव तो 4,721 संदिग्धों की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से लड़ते हुए एक और मौत हो गई है। दुर्ग जिले की 24 वर्षीय युवती को टीबी की गंभीर शिकायत पर 2 जून को उपचार के लिए रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद युवती को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। सोमवार की शाम युवती को कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी मौत हुई। क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार गंभीर नजर आई है। सीएम के निर्देश के बाद सभी सेंटर्स में प्रवासी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विकास पर भी सरकार ध्यान दे रही है और बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ महिलाओं और किशोरियों की स्वास्थ्य जरूरतों का भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है। और आइए अब देखते हैं दुर्ग भिलाई टॉप 10 खबरें। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में पीलिया से बचाव के लिए निगम कर्मी घर घर जाकर क्लोरीन टैबलेट वितरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का अमला निगम के वार्डों की गली मोहल्लों की सफाई कार्य में जुटा है ताकि पीलिया जैसी बीमारी न हो। निगम प्रशासन 6,74,040 नग क्लोरीन टैबलेट घर घर वितरण कर चुका है। निगम की टीम और मितानी ने घरों में जाकर सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित मरीजों को तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह भी दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिले में लॉकडाउन प्रभावशील है। इसके तहत बाहर से आए हुए व्यक्तियों को क्वारंटीन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि जिन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया है, अगर वे क्वारंटीन अवधि पूर्ण किए बगैर नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उनके खिलाफ सजा या अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को योग और अक्षर ज्ञान सिखाया जा रहा है। अपने गांव लौट आए प्रवासी श्रमिकों का क्वारंटीन पीरियड पूरी तरह से उनके लिए उपयोगी हो, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन केंद्रों में अनेक नवाचार प्रयोग किए जा रहे हैं। इस केंद्रों में सुबह से योगा और प्राणायाम करा जाता है। सेंटर में रहे लोगों को स्किल मैपिंग भी कराई जा रही है। कोरोना महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का इस वर्ष भगवान ने भी पालन कर अपने भक्तों को संदेश दिया। कभी भक्तों के बीच गाजे बाजे के साथ महाप्रभु जगन्नाथ देव स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान करते थे, पर उन्हें इस बार मंदिर के गर्भगृह में ही स्नान करना पड़ा।
श्री जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 4 और सेक्टर 6 में इस वर्ष बगैर भक्तों के देवस्थान पूर्णिमा की रस्म निभाई गई। कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिर में किसी भी भक्त को प्रवेश नहीं दिया गया। सारे विधान को मंदिर के पुजारियों ने संपन्न किया। अमलेश्वर के एक सोने मकान को अपना निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। चोरों ने ताला तोड़कर सोने चांदी समेत नकद राशि की चोरी की। चोरी गए सामान की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रार्थमिक रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने विद्युत कंपनी पर 6,05,000 रुपए का जुर्माना लगाया। विभाग पर आरोप है कि उसने परिवादी से पैसे लेकर काम नहीं किया। ये पूरा मामला प्लॉट से विद्युत पोल हटाने से संबंधित है। दुर्ग शहरी क्षेत्र में बिजली का मीटर रीडिंग लेने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी परेशान हैं। लिहाजा आज बड़ी संख्या में श्रम विभाग पहुंचे ये लोग। उन्होंने श्रम आयुक्त से वेतन दिलाने की मांग की। ये सभी कर्मचारी ठेकेदार के अधीन बिजली विभाग के लिए काम करते हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर दुर्ग रेलवे स्टेशन पर विवाद खड़ा हो गया। दुर्ग रेलवे स्टेशन में बेंगलोर से आई ट्रेन में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के करीब 34 श्रमिक सवार थे। उन्हें बिना किसी जानकारी के वहां से दुर्ग भेज दिया गया। यहां आने के बाद रेलवे अधिकारियों ने उन्हें आगे ले जाने से मना कर दिया। वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी रखने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के बीच बहस हुई। आखिर में सभी 34 प्रवासी श्रमिकों को दुर्ग के उतई स्थित क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। बारिश के दिनों में अक्सर पानी से भर जाने वाले चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज में संधारण कार्य आरंभ कर दिया गया है। भिलाई और भिलाई टाउनशिप को जोड़ने वाले चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज में संपवेल का निर्माण करने के लिए गड्ढा किया जा रहा है ताकि बारिश के दिनों में स्टोर पानी को लिफ्ट कर बाहर निकाला जा सके। इसके चलते अंडरब्रिज से आवाजाही बंद कर दी गई है। दुर्ग जिले में 2 अलग अलग जगहों पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौतें हुई। दोनों मौत के मामले में पुलिस पोस्टमार्टम के पहले कोरोना टेस्ट कराएगी। पहली घटना बोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंजोरा ढाबा इलाके में हुई, जहां पर मनरेगा के तहत काम कर रहा एक श्रमिक बेहोश हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। इसी तरह सुपेला थाना क्षेत्र के अहमदनगर निवासी एक दुकानदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।